हैं सभी को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। जनगणना से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी परीक्षाओं में उनको हम आज कवर करेंगे। तो बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में जो है भारत में सर्वप्रथम क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के जो कार्यकाल था उसमें जो है भारत में सर्वप्रथम क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1881 से जो है लगभग जनगणना का क्रमवार आंकलन प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी? सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1881। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? सभी को पता है कि विश्व में क्या कौन सा स्थान है? द्वितीय। प्रश्न नंबर 6, 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 121.08 करोड़। प्रश्न नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 17.5% जो है जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो रही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के बराबर। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 15वीं जनगणना। प्रश्न नंबर 11, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं जनगणना। प्रश्न नंबर 12, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 10 वर्ष के अंतराल पर जो है क्या होती है? जनगणना होती है। प्रश्न नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। 15, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान है बिहार का। प्रश्न नंबर बात कर लेते हैं 16 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 16.50। प्रश्न नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली जो है ऐसा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है? जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? सही आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 2, 5, 4। सबसे पहले एक पे क्या है? उत्तर प्रदेश, तीसरे पे क्या है? महाराष्ट्र, दूसरे पे क्या है? बिहार, पांचवे पे क्या है? पश्चिम बंगाल और लास्ट में क्या है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? सबसे जो मुख्य कारण है वो है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। वर्ष 2011 की
जनगणना के अनुसार देश में 2001-2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? सही आंसर क्या होने वाला है इसका? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17.7%। प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि पर सर्वाधिक रही है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? सही आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर ए, 1.64%। प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। प्रश्न नंबर 28, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर क्या है? नागालैंड व केरल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। 29 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001-2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है? सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सही आंसर क्या होने वाला है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या हो रही है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, घट रही है। प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर तथा मृत्यु दर पर दोनों गिर रही है। ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों क्या हो रही है? गिर रही है। प्रश्न नंबर बात कर लेते हैं 33 की। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 1971 दशक में। प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर थी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1.64%। प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। 2001-2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दूसरे स्थान पर हमारा है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। सही आंसर क्या होने वाला है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। किस क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 1971 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? सही आंसर क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। सही अर्थ क्या है जनसंख्या घनत्व का? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? सही आंसर क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 382। प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? सही आंसर क्या होने वाला है इसका? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1106। प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। भारत के बीमारू BIMA आयु राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? सही आंसर क्या होने वाला है? बिहार। प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जन घनत्व है। सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, 1829। दोस्तों आज की वीडियो में हमने 40 प्रश्न डिस्कस किए हैं जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।